भामा साहब की जयंती का कार्यक्रम में सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिनके नाम से शुरुआत किया जाता है, हम लोग पूजा भी करते हैं तो गणेश के नाम से शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है अध्यक्षता जो है गणेश जी कर रहे हैं। अध्यक्षता के साथ साथ संचालन भी कर रहे हैं, तो मैं इनका धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जुझारू नेता प्रद्युमन कुमार जी, भाजपा के जिला के महामंत्री उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष अभी उपाध्यक्ष हैं, शैलेंद्र कुमार जी, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष बबलू जी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष दिनेश केसरिया जी, उमेश गुप्ता जी, वहाँ पर बैठे हुए नूरसराय के मुखिया शंकर जी, कृष्णा बाबू, पूर्व मुखिया जुझारू नेता जो जिला की एक पहचान है, एक शान है, बोलने वाला व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सुनील दत्त जी, हमारे प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा बाबू, बाबू, संजू जी, अर्जुन गुप्ता जी, रोगी कल्याण समिति के सदस्य, जदयू के नेता शशि भूषण गुप्ता जी, धामनी जी, जिनको आप धर्मेंद्र के नाम से जाते हैं, असल में इनका नाम धर्मेंद्र कुमार है, लेकिन हम लोग प्यार से उनको धामनी जी कहते हैं। हमारे बीच चिंटू जी हैं जो समाज के मस्तिष्क हैं, अच्छे अच्छे विचार देते रहते हैं। हमारे सुधीश बाबू छूट गए, वो RSS के नेता है और पूरी समाज के जिला अध्यक्ष है और हर जगह इनकी मौजूदगी रहती है। इस सभा में उपस्थित नूरसराय के तमाम अभिभावक, नौजवान दोस्तों को मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। आज हम लोग भामा साहब जी का जयंती मना रहे हैं और ये जयंती लगातार कुछ के दिनों में, आगे के कुछ सालों से ये जयंती बहुत तेजी से हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। पहले भामा साहब की जयंती बहुत ही कम स्तर पर हुआ करता था, लेकिन आज के तारीख में दानवीर भामा साहब की जयंती पूरे बिहार में, पूरे देश के अंदर बहुत तेजी से प्रचलन हुआ। इसका मतलब है कि हम लोग की ताकत बढ़ी है, भाई समाज की ताकत बढ़ी है। जब ताकत बढ़ी है तो जो सरकारी महकमा है, जो सरकार के लोग हैं, उन्होंने समझा कि इसके जो पूर्वज हैं, इस पूर्वज को सम्मान दिया जाए। और देखिएगा कि सरकारी स्तर पर भी बिहार में भामा साहब जयंती मनाने का काम किया जा रहा है। उन लोगों ने लगातार मांग किया है कि भामा साहब जी का पार्क हो, और पटना में नीतीश कुमार जी ने पार्क बनाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर ताकत हम लोग की बढ़ी है, लेकिन जो ताकत बढ़ी है वो जो पूर्वज लोग हैं, जो संघर्ष में रहे हैं, दूसरा में डॉक्टर सुनील दत्त जी रहे हैं, रामचंद्र बाबू रहे हैं, प्रद्युमन जी रहे हैं, शशि भूषण जी रहे हैं, चिंटू जी रहे हैं, जो संघर्ष किए, आज वो संघर्ष का नतीजा है कि हम लोग आगे बढ़े हैं।
लेकिन जो बढ़ने का रेशियो होता है उस रेशियो में कहीं न कहीं हम लोग पीछे हैं। अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि जब चुनाव के समय आता है तो किसी भी दल को अगर किसी भी दल किसी को टिकट देता है तो एक जो पार्टी है उन्होंने खुल के बोला और अपनी पार्टी का आलोचना और विवेचना शैलेंद्र जी ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग कहीं न कहीं रुक जाते हैं कि आरजेडी से मिल गया टिकट, माले से मिल गया टिकट, बसपा से मिल गया टिकट, तो उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम उस समाज को सलाम करते हैं जो कुशवाहा समाज है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं कि उसके जात का किसी भी दल से, यहाँ तक कि निर्दलीय भी अगर आता है तो उसी को वोट देता है। और वो संघर्ष जो रहा, जो वोट देने का उसका जो तजुर्बा रहा, वो पार्टी में बंद के नहीं रहा बल्कि जात और समाज के बीच में रहा। यही कारण है जो संघर्ष उसने किया कुशवाहा समाज ने, आज देखिए बिहार का सम्राट हो गया। बिहार का सम्राट हो गए। प्रधानमंत्री को भी समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री महोदय जी ने समझा कि बिहार में इसकी ताकत है, हमको किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो किसको बनाए। उन्होंने उस ताकतवर जिसको वोट देता अपनी जाति को, उसको बनाने का काम किया। दल का तो सेवा हम लोग करते ही रहे भाजपा के रूप में, अब वोट देते ही रहे, लेकिन हम लोग को नहीं समझा गया, इसलिए कि हम लोग पार्टी को वोट देते हैं। अब कुशवाहा समाज जो है जात को वोट देता है। तो बिहार में देखे हैं देवनाथ प्रसाद जी कम्युनिस्ट पार्टी से आते थे, तो जब उनको टिकट मिला तो सब कुशवाहा समाज कम्युनिस्ट हो गए। और 5 साल जब विधायक रहे, 5 साल के बाद उन्होंने फिर पलटनिया मारा, वाम का था वो आगे दक्षिण पंथ, भाजपा का सदस्यता ले लिए। फिर सारा कुशवाहा जब देवनाथ महतो को टिकट मिला तो सारा के सारा कुशवाहा जो है भारतीय जनता पार्टी के हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के रहे। आज थोड़ा पीछे साथियों से अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है, खास करके टोपी वाले बड़े भाई से, कि हमारी बात को अच्छा नहीं लगता है, आप अलग से मीटिंग करते हैं तो कहिए तो हम अपना बंद कर दें। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा, आप 2 घंटा और 4 घंटा के लिए आए हैं, उसके बाद चले जाएंगे। कुछ लेना है तो ले लीजिए। जिस प्रकार कुआं पानी आपको देने नहीं आता, आपको बाल्टी डालना पड़ेगा और बाल्टी से खींचकर पानी निकालिएगा, तब आपकी प्यास बुझेगी। हम यहाँ आए हैं बाबा साहब की जयंती मनाने और यहाँ मीटिंग चल रहा है, एक मीटिंग, उसके ऊपर कई मीटिंग लोग कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, एक मीटिंग लो और इसको सुनिए। तो हम कह रहे थे वही देवनाथ प्रसाद जो है भारतीय जनता पार्टी से फिर भागा और चला गया किसमें, जनता दल में। उस समय जनता दल, भारतीय जनता दल, जनता दल से टिकट मिला। सारा कुशवाहा समाज जनता दल हो गया, नहीं रहा कम्युनिस्ट, नहीं रहा भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल हो गया। तो हम ये बताना चाह रहे हैं उस समाज का विकास होगा। हमारे समाज का विकास इसी तर्ज पर हो रहा है। समाज का जो विकास यहाँ का मुख्यमंत्री वैश्य को होना चाहिए। सबसे समर्पित भाजपा को कौन वोट देता है? वनली और वनली वैश्य समाज, वो सब कुछ देता है, लेकिन उसको नहीं बनाकर जो दूसरे दल को देता है उसको टिकट देता है। अब सम्राट चौधरी कहाँ से आए?
तो राष्ट्रीय जनता दल की उपज है। राष्ट्रीय जनता दल ने उसको विधायक बनाया, जब नाबालिग थे तो इसलिए में विधायक बने। मंत्री भी कई आरोप हुए, मंत्री भी बनाए गए, कई आरोप भी लगा। आज भाजपा के लोग, जो देश के सर्वोच्च नेता है, हमारे नेता, हमारे गार्जियन नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उसको सम्मानित करने का काम किया। इसीलिए सम्मानित करने के लिए काम किए, उनके पास राजनीतिक ताकत है, हम लोग के पास राजनीतिक ताकत नहीं है। इसलिए सोच को बदलिए, सोच बदलिएगा तब जग बदलेगा। मित्रों, हम कहना चाहते हैं, अभी कुछ साथियों ने कहा कि बेटी की शादी हो तो मर्द करना चाहिए। जड़ को पकड़िए, क्या बेटी के शादी में दहेज देना चाहिए? जो नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो गार्जियन बैठे हुए हैं, क्या उनकी बेटी डॉक्टर नहीं है, दरोगा नहीं है? यहाँ तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की महिला हो रही है। तो दहेज एक ऐसा अभिशाप है, उसको बहिष्कार करें। और अगर आप कुछ देते हैं तो उसका एक तो सहयोग के साथ उसका मनोबल भी बढ़ाते हैं। इसलिए इस जड़ को, अभिशाप को खत्म करने का काम कीजिए। अब मालिक बने भाई, हम लोग क्या है, मजदूर हैं। तो देख रहे हैं मूसरा में जो सब्जी बेचता है, आप भराव पर चल जाइए, जो सब्जी बेचता है, ठेला चलाता है, तो कौन है? वैश्य समाज का। आप अपने भराव पर जाइए और पूरा वह पश्चिम देखिए, इतना जो फूट पर बेचता है वो वैश्य समाज का लोग है। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम बड़ा करोड़पति हैं। अरे वो कितना कमा रहा है? 500,000 रुपया। हमारे यहाँ से वो ठेला वाला 2,000 कमाता है। हमारा जो टाइम होता है कम से कम 2,000 एक कमाता है, तो 2,000 को 3,000 ऐसे कमाता है। तो हम लोग जो है नौकर बने हुए, नौकर। मालिक बनिए, मालिक। आप चलिए गुजरात में सबसे इंडस्ट्रियल एरिया है, और दुमन जी बैठे हुए अध्यक्ष हैं कपड़ा संघ के, और सिलेंडर सेक्रेटरी है। तो वहाँ जो है सब मालिक बैठा हुआ है, और हमारे हाथ में नहीं है कुछ, भैंस के हाथ में नहीं है, पटेलों के हाथ में है, दूसरे जातियों के हाथ में है। तो हम लोग तो मजबूर बने हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि मालिक बनिए, और जब मालिक बनिएगा तो आपका हर क्षेत्र में बोलबाला होगा। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आपके हाथ में नहीं है, सब खत्म हो गया, सब मजबूर है। कोई 2,000 कमा रहा है, कोई 1,000 कमा रहा है, कोई 500 कमा रहा है। तो यही कहेंगे कि आप लोग मालिक बनिए, और राजनीति में भी मालिक बनिए। जहाँ कोई आपका अपना आदमी हो, अभी देखिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी पार्टी बनाए हुए, रामविलास जी अपनी पार्टी बनाए हुए। कोई दल में रहे, मंत्री को नहीं कर बनेगा। मांझी जी बनिए है, कहीं भी रहे मंत्री उन्हीं का बनेगा। तो मालिक बनने की कोशिश कीजिए। अपना तो वैश्य समाज का कोई दल भी नहीं है, एक ही दल है, भारतीय जनता पार्टी। वो अपना दल नहीं है। अपना दल रहता तो हमारा मुख्यमंत्री होता है। तो इन्हीं सब बातों को मैं अपना थोड़ा सुधार करना चाह रहा हूँ। रामायण तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन टीवी सीरियल हम देखते थे। याद होगा कि जब टीवी सीरियल रामायण में चलता था तो शहर में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू सेंस में कि सब लोग टीवी के पास बैठते थे। तो रामायण हिंदुत्व का, सनातन धर्म का वो ग्रंथ है, और उससे हम लोग को सीखना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान राम ने रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ा, क्यों लड़ा? कि उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। तो वो जो लड़ाई लड़े वो युवराज थे, लेकिन उनको वनवास जाना पड़ा।
और उन्होंने जो लड़ाई लड़ने का काम किया उसमें लक्ष्मण जी भी साथ थे। इस समय क्या होता है, कोई विपद में रहता है तो उसको साथ छोड़ देता है, लेकिन वो वन में जा रहे थे तो लक्ष्मण ने भी अपना गद्दी छोड़कर, युवराज छोड़कर उनके साथ जाने का काम किया। भरत जो है उनके खड़ाव लेकर उस सिंहासन पर रख दिया, उनको राजा माना। तो ये उनका प्रेम लगता है। उसी प्रकार हम लोग जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो कहीं न कहीं ये प्रेम नजर नहीं आता है। हम लोग बोल लेते हैं मंचों पर, जगहों पर, लेकिन वो प्रेम झलकता नहीं है। जब चुनाव के समय आता है या कोई भी चीजें आती है तो एक दूसरे का आलोचना करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का बुराई कर देना शुरू कर देते हैं। तो हमको रामायण से सीखना चाहिए। रावण भी उतना बड़ा, मैंने 3 लोग का मालिक था, उसके पास जो शक्ति थी वो किसी के पास नहीं था, लेकिन वो प्रेम, भाइयों का जो प्रेम था, उसी प्रेम के कारण वो युद्ध जीतने का काम किया। तो तमाम लोग से आवेदन है, प्रखंड को नहीं, जिला को नहीं, तमाम लोग को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वो राम का, लक्ष्मण और भरत मिलन का जो प्रेम होता है उस प्रेम को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और खास करके आयोजक महोदय को, सुदेश जी को तो रात दिन एक मेहनत किए, हमारे गणेश जी मेहनत किए। वो जिस प्रकार जैसे तालाब ठहरा हुआ था, कंकड़ मारने का काम किए, एक तरंग लाने का काम किए और इस कार्यक्रम को रूप देने का काम किया। दूसरा तो संघर्षों की धरती रही है, आंदोलनकर्ताओं की धरती रही है, और यहाँ के साथी डॉक्टर सुनील दूसराय ही नहीं, पूरे जिले के एक प्रखंड में जाते हैं। जब कहीं भी कोई समस्या होती थी वो जाने का काम करते थे। हमको याद है जब डॉक्टर सुनील और अशोक गुप्ता जी पीछे बैठे हुए हैं, अशोक गुप्ता जी अभी भी जो नहीं रहे, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश थे आके, और यहाँ के लोगों से, दबंगों से, यहाँ से संबंधियों से लोहा लेने का काम करते थे। उस समय का जो प्रेम था, और जिला में भी कोई काम आता था तो तीनों आदमी मुरेठा बांध के खड़ा रहते थे, अशोक की लाठी लेके खड़ा रहते थे। तो तीनों भाइयों में बहुत प्रेम था। कोई भी कारण रहा हो तो हम लोग टूटे हैं और छूटे हैं। नालंदा की धरती, दूसराय के लोगों को, आंदोलन के जो हमारे डॉक्टर सुनील जी हैं, अशोक जी हैं, तो पुराने लोग जिसको आगे बढ़ाने का काम किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन्हीं बातों के साथ।